बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दांव चला जिसने वाशिंगटन से लेकर पश्चिमी एशिया तक हलचल मचा दी। गाजा युद्ध के बाद की व्यवस्था और भविष्य के वैश्विक विवादों को सुलझाने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस, और हैरानी की बात तो ये है कि इस बोर्ड में 8 बड़े मुस्लिम देश भी शामिल हैं और खुलकर वो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये है कि शांति की पहल है या फिर ट्रंप की कोई नई ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश इस बोर्ड में शामिल हुए हैं, अमेरिका इस कूटनीति को क्यों मना रहा है और ऐसी पश्चिमी देशों को लेकर बेचैनी क्यों बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर बड़ा और चौंका देने वाला कदम उठाया है। 21 जनवरी 2026 को 8 प्रमुख मुस्लिम देशों ने ट्रंप द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इन देशों में शामिल है सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब एमिरेट यानी कि यूएई। इन सभी देशों ने बोर्ड में अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर औपचारिक सहमति दे दी है। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, अब बात करते हैं इस पर। यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष आदेशों के तहत बनाया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है गाजा युद्ध के बाद की स्थिति की निगरानी, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना। बोर्ड का मौजूद कार्यकाल 2027 तक तय कर दिया गया है। हालांकि ट्रंप इसे सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। गाजा के आगे ट्रंप की बड़ी योजना, डोनाल्ड ट्रंप का इरादा यह है कि यह बोर्ड भविष्य में रूस, यूक्रेन, पश्चिमी एशिया और अन्य वैश्विक संघर्षों के समाधान का एक बड़ा स्थायी मंच बनकर सामने आए। इसी वजह से उन्होंने उन देशों को शामिल करने पर जोर दिया है जिनकी वैश्विक राजनीति में विस्तारित प्रभाव है। अमेरिका इसे कूटनीति जाति क्यों मान रहा है, इस बोर्ड में सबसे खास बात क्या है, अब इस पर बात करते हैं। इस बोर्ड की आजीवन सदस्यता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। हर स्थायी सदस्य को $1 अरब की सदस्यता फीस भी देनी होगी। बोर्ड की बैठक समिति होगी। गाजा मामले के लिए अलग गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। खास तौर पर सऊदी अरब का इस पहल से जुड़ना व्हाइट हाउस के लिए एक बड़ी कूटनीति सफलता मानी जा रही है। ट्रंप लंबे समय से सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मनाने में जुटे हुए थे। रूस की एंट्री में बड़ी हलचल, ऐसी बीच में ट्रंप ने खुलकर क्या किया है, आइए इस पर बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर इसमें सिर्फ कमजोर लोग होंगे तो शांति सिर्फ कागज तक सीमित रह जाएगी। यानी ट्रंप के शब्दों में बोर्ड में वही होंगे जिनके पास असली ताकत है। पश्चिमी देशों में क्यों बड़ी चिंता जताई है? ट्रंप की इस पहल से कई पश्चिमी देशी असहज है। उनका मानना है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कमजोर कर सकता है। स्लोवेनिया ने साफ कह दिया है कि वह इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा। स्वीडन, नॉर्वे और इटली पहले से ही दूरी बना चुके हैं, जबकि स्पेन का कहना है कि यूरोपीय देश इस पर समूह रुख तय करेंगे। मुस्लिम देशों का साझा संदेश बोर्ड में शामिल है। 8 मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान में कहा है, हम फिलिस्तीन जनता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य के अधिकार पर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति समर्थन के लिए सामने खड़े हैं। उनका मानना यह है कि पहले पश्चिमी एशिया में स्थिति और सुरक्षा की दिशा में अहम कदम उठाए जाने चाहिए। कितने देशों को न्याय मिलता है? सूत्रों के मुताबिक करीब 60 देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, पहले ही सहमति दे चुके हैं। इजराइल, मिस्र, अर्जेंटीना, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, मोरक्को, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। पोप को भी न्योता दिया गया था, पर गंभीर पहल का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पोप लियो को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता तो भेजा गया, लेकिन वाशिंगटन का कहना है प्रस्ताव पर विचार जारी है, बिना समीक्षा कोई फैसला नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस वाकई दुनिया में शांति ला पाएगा या अमेरिका की नई पावर डिप्लोमेसी का चेहरा
बनकर सामने आएगा। गाजा में शुरुआत हुई पहल पूरी दुनिया की देश की दिशा को बदल सकेगी। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बताएं कि क्या ये जो बोर्ड ऑफ पीस 60 देशों को उनके साथ शामिल होने का प्रस्ताव भेज रहा है और 8 मुस्लिम देशों ने तो उनका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है, पर जो बाकी के देश है क्या वो प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार कूटनीतियों के लिए जाने जा रहे हैं वो अपनी इस कूटनीति को बदलेंगे और बोर्ड ऑफ पीस को सच में एक पीस का संगठन बनाएंगे और सारे देशों में जो एक वैश्विक स्तर की शांति है उसे कायम करेंगे? लगातार इस तरीके की खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं गौरांगी गुप्ता, आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।